हरेर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. आज आपण पार्थिव शिवलिंग का करायचे, त्याच्या मागचा उद्देश काय आहे, तर आपण पूज्य गुरुजी प्रदीपजी मिश्रा यांच्या अमृतवाणीतून जाणून घेणार आहोत. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे. कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे. और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे. ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे. कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता. अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे, तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो. उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो, तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता. एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी. जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा. दवाई पियो. माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी. पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे, तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे. इसलिए सुनो. धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहां वीरमणि और रुक्मंगद दोनों ने शंकर की आराधना कर, शिव प्रकट हो गए. भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट. वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर स्वरूप, और तेरी जटा बड़ी प्यारी, बड़े सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर स्वरूप. भगवान शिव का इतना सुंदर स्वरूप देखकर खा लो. सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना. तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है, कि गेंदा का है, कि शमी का है, कि बेलपत्री का है. जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना. अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा. ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ
भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहां लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नथ आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख। हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार उतरा